अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है ज़िला फ़ैसलाबाद में, जहां रज़ा आबाद पुलिस कर रही है जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन। पुलिस का ये क्रैकडाउन कामयाब होता है या नाकाम? पुलिस उन जराइम पेशा अफराद को जिन्होंने फ़ैसलाबाद पुलिस की नाक में दम किया है, उन्हें गिरफ़्तार कर पाती है या फिर नाकाम खाली हाथ थाने लौट कर आती है? ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना रज़ा आबाद में। यहाँ हम पुलिस से पूछेंगे कि वो किन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है, आया इस ऑपरेशन की नौइयत क्या है, जराइम पेशा अफराद डाकू हैं या फिर चोर, मंशियात फरोश हैं या फिर दीगर किसी संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब है। इस हवाले से हम बात करेंगे DSP रज़ा आबाद मोहम्मद सलीम और इसके साथ साथ SHO रज़ा आबाद से। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी जो है, जिनमें डॉल्फिन और थाने के अहलकार हैं, वो थाने के अहाता में खड़े हैं, जिन्हें DSP रज़ा आबाद जो है रेड के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं? रेड की कामयाबी के कौन से ऐसे मुहरकात वो अपनी नफरी को समझा रहे हैं जिनकी मदद से जराइम पेशा अनासर की गिरफ़्तारी जो है वो यकीनी हो सके? हम आपको दिखाते हैं और यहाँ हम DSP से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किन जराइम पेशा अनासर को पकड़ने के लिए ये एहतमाम किया जा रहा है। आइए हमारे साथ। आपको सबको इसलिए इकट्ठा किया आज कि एक जो एक्टिव गैंग है बड़ा, जिसने वारदातें कर रहा है जो, और हमारे नाक में दम किया हुआ है सारे फैसलाबाद की, और पर्टिकुलरली ये 4-5 जो थाने हैं वो उनकी रेंज में हैं और डेली वारदातें कर रहे हैं। उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी रैकी मुकम्मल कर लिया है, रेडिंग पार्टी तश्कील दे दी गई है। आपको पहले भी ब्रीफ़ किया है, मज़ीद ये ब्रीफ़ कर रहे हैं कि आपने कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा एक्शन नहीं करना जो हवाई फायरिंग या कोई फायरिंग की सूरत में सामने आए। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल आपके फायरिंग करते हैं या कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो भी SHO साहब आर्डर देंगे आपने उसके मुताबिक अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत आपने फायरिंग करनी है। आपने कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी है अपनी तरफ से। और दूसरा कि ये क्रिमिनल्स हैं, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, आपने अपनी पूरी असला, एमुनीशन और बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट से ये साथ लेके जानी है और बिल्कुल मुस्तैद होकर कार्रवाई करनी है और उनको गिरफ़्तार करना है। आपने बातें सुनी DSP रज़ा आबाद मोहम्मद सलीम की कि किस तरह उन्होंने अपनी नफरी को ब्रीफिंग दी है। यहाँ हम सलीम से ये पूछते हैं कि इस रेड को कंडक्ट करने का बुनियादी मकसद क्या है? सलीम, क्या ऐसा ही बात सामने आई कि आधी रात को रेड कंडक्ट कर रहे हैं, एक बड़ी रेड है, कौन से ऐसे क्रिमिनल हैं जिन्होंने फैसलाबाद पुलिस की नाक में दम कर रखा है? जी, मैं बताता हूँ आपको कि काफ़ी अरसे से ये क्रिमिनल्स हैं, बड़े हार्डन क्रिमिनल हैं, प्री रिकॉर्डेड हैं और मुख्तलिफ़ थाना जात में दिन दहाड़े रबरी कर रहे हैं और हरासा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम में काफ़ी खौफ और रास पैदा है। इसकी हमने रैकी कर ली है। चूँकि अभी मुलजमान का बर वक्त पता चल गया तो डिले हम नहीं कर सकते, इसलिए इस वक्त पूरी नफरी हमने इकट्ठी की है और इसका रेड अभी मुमकिन बनाना है ताकि उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन बनाई जा सके। आपने बातें सुनी मोहम्मद सलीम की, जो कि DSP हैं। उनका कहना है कि हर सूरत गिरफ़्तारी को यकीनी बनाना है, नाकामी का कोई चांस नहीं, मगर पुलिस कामयाब होती है या नाकाम? पुलिस उनको गिरफ़्तार कर पाती है या फिर खाली हाथ थाने आती है, जो कि शहरियों को लूट रहे हैं, जो कि शरीफ शहरियों से गन पॉइंट पर वारदातें कर रहे हैं, जो कि पुलिस के लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। अब देखना यह है कि रज़ा आबाद पुलिस इस चैलेंज पे पूरा उतरती है कि नहीं। पुलिस की ये रेड कामयाब होती है या नाकाम, हम आपको इस सूरत हाल से बाखबर रखेंगे। आइए हमारे साथ।
SHO साहब, ये आपको पता ही है कि जिस तरह से आपने काम करना है, आपको पता है क्रिमिनल्स का भी पता है, उनकी इंटेंसिटी का भी पता है, और ये भी पता है कि ये हमारे इलाके में इन्होंने हमारा नाक दम किया हुआ है। आपने रैकी मुकम्मल कर लिया है, आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल है, नफरी आपकी मुकम्मल है, नफरी को ब्रीफ कर दिया गया है, लेकिन ये किसी सूरत में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुलजमान भाग जाएँ, और इनको हर सूरत राउंड अप करना है। जो तरीका भी आपको अडाप्ट करना पवे, करेज से काम लेना है और इनसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये रेड करना है ताकि मुलजमान पकड़े जाएं। सर इंशाल्लाह सर हम कामयाब लौटेंगे इंशाल्लाह। पुलिस टीम रेड के लिए तैयार। पुलिस की भारी नफरी और उसके साथ साथ डॉल्फिन के तरबियत याफ्ता जवान डाकुओं को पकड़ने के लिए थाने से निकल पड़े हैं। सिर्फ देखना ये है कि क्या डाकू गिरफ्तार होते हैं या नहीं, पुलिस कामयाब होती है या नाकाम। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। उन्हें डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला है। यहाँ हम एक बार फिर बात करेंगे SHO रज़ा आबाद मोहम्मद अली से और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर अब उनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि ये निस्बतन वीरान जगह है और यहाँ पर दूर दूर तक जो है आबादी जो है वो खासी दूर है, ये बड़ी वीरान सी जगह है। तो यहाँ हम बात करते हैं दोबारा SHO रज़ा आबाद से। यहाँ अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे उन ख़तरनाक डाकुओं को पकड़ने की? बेसिकली यहाँ पे हम नाका लगाएंगे, बिकॉज इन्फॉर्मर ने ये बताया है कि ये रास्ता इस टाइम जो है ना वो लोग या तो वारदात करने से पहले या वारदात के बाद ये वाला रास्ता लाजमी जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो इन्फॉर्मर में हमें थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई भी कराया उनकी बाइक के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में। तो यहाँ हम नाका लगाते हैं इंशाल्लाह जो है ना, साइड पर गाड़ियाँ लगा के प्रॉपर इसको जो है। मगर अली ये तो बड़ी सुनसान सी जगह है, आप क्या समझते हैं कि आपके जवान जो है आपको कामयाबी से हम किनार कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल कॉम्पिटेंट लोग हैं जनाब, ये जो है ना सारे जो है ना क्वालिफाइड है माशाल्लाह, जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी हमें। और जो है ना इन्फॉर्मर बेसिकली हमें जो है ना हमारे साथ इन टच में है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। बाकी इंशाल्लाह नाका यहाँ पे प्रॉपर लगाएंगे हम, ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसे जो है ना विदाउट एनी जो है ना किसी इंजरी के, खुदा ना खास्ता किसी चीज़ के, उनको राउंड अप कर लें इंशाल्लाह। बात सुनिए, आपने SHO रज़ा आबाद के बड़े पुरुम्मीद हैं, उनका कहना है कि इसी जगह से शहरियों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ़्तार करेंगे और उनसे लूटा हुआ माल भी बरामद करेंगे। अब सिर्फ देखना यह है कि इनके दावे में किस हद तक सदाकत है, कितनी हकीकत है, किस तरह ये उन डाकुओं को गिरफ़्तार करते हैं। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। एक महफूज मकाम से इस तमाम चीज़ की हम अक्सबंदी करेंगे, हम आपको बताएंगे कि पुलिस किस तरह काम करती है। हमारे साथ रहिए। दाऊद इस साइड पे मोबाइल लगाओ अपनी, ठीक है। फैसल आगे लेके आओ, टर्न करके इधर को। दाऊद गाड़ी का फेस इस तरफ को होना चाहिए, घुमा के लगाएं। पुलिस ने उस जगह को अपने घेरे में ले लिया है जहां से उन डाकुओं का गुजरना, मुमकिन डाकू जो है वो जहां से गुजरेंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए एक पूरा जाल बिछा दिया गया है। चारों तरफ पुलिस एहलकार जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। मैम एक बार फिर SHO रज़ा आबाद से पूछते हैं कि कब आएंगे वो डाकू, क्या कहता है उनका मुखबर, क्या कहता है जी आपका मुखबर, कब तक? फॉर्मर के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ अभी तक, तो जो है ना उसने मुझे कोई गो हेड नहीं दिया, ठीक है। थोड़ी देर में जो है ना इंशाल्लाह हो जाएगा। आप काइंडली प्लीज़ अब थोड़ा सा जो है ना वाइंड अप कर दें, थोड़ा सा जो है ना अब एक्शन का टाइम है, प्लीज़ काइंडली समझें हमारी इस बात को ना। सेफ्टी पहले आपकी, ठीक है, डाकू तो हम इंशाल्लाह पकड़ लेंगे, ठीक है। आप काइंडली मेहरबानी आप थोड़ा सा सर ज़रा हमें स्पेस दें ताकि हमको कर सकें, बिकॉज वो चलने वाले हैं। इन्फॉर्मर जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना मेरे इन टच में, वो कह रहा है कि वो अपना काम या तो करके आ रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात सुनी SHO की, हमें उन्होंने सख्ती से कहा कि हम ये जगह छोड़ दें, किसी महफूज मुकाम पे खड़े हो जाएं और वहाँ से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि डाकू ख़तरनाक हैं, फायरिंग का भी अंदेशा है। तो इसलिए मुझे और मेरी टीम को ये हदायत जारी की गई हैं पुलिस की जानिब से कि हम किसी सेफ़ जगह पे खड़े हो जाएं ताकि मुझे और मेरी टीम को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो अब हम चलते हैं किसी सेफ़ जगह पे और वहाँ से हम आपको ये तमाम मनाज़र दिखाते हैं।
हम उस जगह पे हैं और पुलिस के मनाज़र भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह पुलिस ने इस वीरान जगह को घेरे में रखा है। यहाँ पर उन्हें इत्तला है कि शहरियों को लूटने वाले डाकू जो हैं यहाँ से गुजरेंगे और उन्हें आज हर सूरत गिरफ़्तार करेगा। मैं आपको अगर दिखाऊं इस जगह से पुलिस जो कि जिस सड़क पे खड़ी है, हम तो एक महफूज मुकाम पर आ गए। हमें पुलिस की जानिब से सख्ती से कहा गया है कि हम वो जगह छोड़ दें क्योंकि डाकू की जानिब से मज़ामत का अंदेशा, तो इस वजह से हम जो है एक निस्बतन महफूज जगह पर आ गए हैं। ये इंतहाई वीरान जगह है, रज़ाबाद की, फैसलाबाद की इंतहाई वीरान जगह है और जहाँ पर डाकुओं ने जो है वो शहरियों को लूटने का सिलसिला शुरू कर रखा है। और इन्हीं वारदातों के एक तसलसल को देखते हुए पुलिस ने एक स्ट्रेटजी इख्तियार की और एक भारी नफरी के साथ इस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया, जहां उन्होंने पहले सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर नाकाबंदी कर ली है। मुखबर का SHO के साथ टेलीफोनिक रब्ता है। मुखबर जो है वो डाकुओं की लम्हा ब लम्हा की जो पोजीशन है उससे बार बार SHO को आगाह कर रहा है और SHO भी इंतहाई पुरुम्मीद हैं कि इन डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के जवान भी बड़ी बेसब्री से अपने शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मोटरसाइकिल पर फैसलाबाद की सड़कों पर शहरियों को लूटते हैं और दौरान वारदात फायर करने से भी दरेग नहीं करते। अब इंतज़ार है तो सिर्फ इन डाकुओं का। मैं आपको वो मनाज़र दिखाना चाहूँगा कि सड़क के उस तरफ पुलिस वाले जो है वो किस तरह खड़े हैं और कैसे वो इन डाकुओं को गिरफ़्तार करेंगे जो कि शहरियों को लूट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान सड़क को चारों तरफ से, ये 3 रुखी सड़क है जिसके 3 रास्ते हैं और तीनों रास्ते जो हैं वो पुलिस ने मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि SHO और उनके जवान अलर्ट खड़े हैं और बड़ी बेसब्री से मुखबर की कॉल का इंतज़ार है कि जैसे ही मुखबर की जानिब से इशारा आए और वो डाकू उन्हें नज़र आए तो ये उन्हें पकड़ लें। सिर्फ ये देखना है कि क्या वो डाकू गिरफ़्तार होते हैं या फिर पुलिस का ये हिसार तोड़कर वो फ़रार हो जाते हैं। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। इसरार लाइट नहीं जल रही, दूर से मोटरसाइकिल आ रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर, थोड़ा अलर्ट भी हो जा। एक मशकूक सी मोटरसाइकिल जो है वो आ रही है और जिसकी लाइट भी जो है वो नहीं जल रही। ये पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो ये मोटरसाइकिल को फेंक कर वीरान जगह की जानिब फरार हो गए हैं। ये डाकू मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हुए हैं। ये भी एक निस्बतन वीरान जगह है, उसी सड़क का एक हिस्सा है। ये मोटरसाइकिल है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस मोटरसाइकिल पर बगैर नंबर प्लेट की ये मोटरसाइकिल है। ये डाकू ये मोटरसाइकिल फेंक कर इस वीराने में अंदर की जानिब फरार हुए हैं और पुलिस ने चारों तरफ से इस जगह को अपने घेरे में ले लिया है। अब डाकुओं को गिरफ़्तारी के लिए जो है SHO क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, किस तरह वो अपने जवानों को ब्रीफ करते हैं कि इनको पकड़ना है, ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी देख सकते हैं मौका देते हैं, पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है और पुलिस के जो जवान हैं वो भी अलर्ट अंदाज में उन्होंने पोजीशनें ले ली हैं, बांध ली है और कि किसी तरह इन डाकुओं को अब यहाँ से भागने नहीं देना। मगर डाकुओं ने भी जो है वो पोजीशनें ले ली हैं। 3 डाकू हैं, होंडा 125 इनके पास थी, लाइट नहीं जल रही थी। अब SHO की जानिब से जो है वो उन डाकुओं को वार्निंग दी जा रही है। गलती ना कीजिएगा, असला फेंक के बाहर निकल आओ, पीछे दीवारें हैं, नहीं पकड़े आप भाग सकते, गिरफ्तारी दे दो। अल्लाह आवाज़ दें, आप उस साइड पे ना हो गई पे, ऊंचा आवाज़ दें उनको, बाहर आ जाए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग की है। SHO भी जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और डाकुओं की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है। लगता है कि डाकू गिरफ्तारी देने के मूड में नहीं है और दूसरी जानिब पुलिस भी जो है वो डाकुओं को आज रास्ता देने के मूड में नहीं है। इसी वजह से दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग हो रही है, फायरिंग का सिलसिला जारी है। हम जो है फिर एक बार महफूज मुकाम की जानिब जा रहे हैं ताकि इस दोनों तरफ से जो गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ है
इससे बचा जा सके। मैं और मेरी टीम जो है इंतहाई महफूज मुकाम पर एक मुनासिब फासला रखते हुए आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं कि किस तरह पुलिस के जवान जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और दूसरी जानिब से डाकुओं की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले उन्हें हथियार डालने और गिरफ्तारी देने का कहा था, मगर डाकुओं ने गिरफ्तारी देने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जो अभी फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब फायरिंग के सिलसिले में देखते ये हैं कि दोनों अतराफ से जो फायरिंग हो रही है ये कब रुकती है और कब पुलिस इन डाकुओं को गिरफ्तार करती है। एक कामयाब रेड के बाद और फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है 3 ख़तरनाक डाकुओं को और इनको उस जगह से पुलिस बाहर ले आई है। ये 3 ख़तरनाक डाकू हैं जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। तहम पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली और जवाबी फायरिंग के सिलसिले में अब ये तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और अब इन डाकुओं को गाड़ी में डाला जा रहा है, जहाँ इनको थाने ले जाया जाएगा और थाने में इनसे की जाएगी मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। जिस तरह इन डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता और इंतहाई ख़तरनाक डाकू हैं। इससे तो यही ज़ाहिर होता है। तमाम मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो तफ्तीश में वाज़े होंगे। गिरफ्तार डाकुओं को अब मुंतकिल किया जा रहा है थाने में, जहां तफ्तीश के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन की टीमें भी मौजूद हैं। अब दौरान तफ्तीश ये मुल्ज़मान क्या इंकशाफ करते हैं, क्या बताते हैं, कितनी वारदातें इन मुल्ज़मान ने की हैं, कितने शहरियों को लूटा है, आइए इस हवाले से भी हम आपको आगाह करते हैं। रज़ाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। ये 3 ख़तरनाक डाकू जो कि इस वक्त थाने में मौजूद हैं, पुलिस के जवानों ने फायरिंग के तबादले के बाद इन्हें गिरफ़्तार किया है। मुल्ज़मान से क्या बरामद हुआ है हम पूछते हैं SHO रज़ाबाद से। क्या बरामद किया अली इनसे? इनसे 3 पिस्टल बरामद हुए हैं और कोई 10 मोबाइल वगैरह भी हम डिटेल वगैरह चेक कर रहे हैं। अमाउंट भी देखते हैं, चेक करते हैं डिटेल। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। तफ्तीश में ये क्या इंकशाफ करते हैं, कब से ये वारदातें कर रहे हैं, ये तो मालूम होगा तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद। यहाँ से हम चलते हैं DSP रज़ाबाद मोहम्मद सलीम के पास और उनसे पूछते हैं इस कार्रवाई के हवाले से। आइए हमारे साथ। रज़ाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। आप देख सकते हैं ये टेबल पे जो मोबाइल फ़ोन है ये इन 3 डाकुओं से बरामद हुए हैं, जिन्हें अब से कुछ देर पहले फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ़्तार किया गया है। मुल्ज़मान के कब्ज़े से इब्तदाई तौर पर ये तकरीबन 1 दर्जन के करीब मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये जदीद वेपन हैं, ये पिस्टल हैं, जदीद लोडेड मैगज़ीन हैं इनके, और इसके साथ साथ ये हज़ारों रुपए इन डाकुओं से बरामद किए हैं जो इन्होंने आज मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से छीने थे। ये इलीगल वेपन जो है ये इंतहाई जदीद वेपन है। तो इस पर हम पूछते हैं जो DSP हैं मोहम्मद सलीम कि ये इलीगल वेपन कैसे शहर में घूमते हैं, किस तरह डाकू डकैत ये वेपन ख़रीदते हैं और कहाँ से ख़रीदते हैं। पहले तो जी पुलिस ने बड़ी कामयाब कार्रवाई की, उन्होंने ये डाकुओं को गिरफ़्तार किया, उनके कब्ज़े से ये चीज़ें बरामद कर रही हैं। ये बताइएगा ये जो इनलीगल वेपन है ये इंतहाई जदीद वेपन है, ये तो मुझे को मेड इन चाइना या को मेड इन अमेरिकन लग रहा है। कैसे ये इतना जदीद वेपन जो है ये डाकू ख़रीद लेते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं और इसकी सज़ा क्या है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने देखा होगा कि ये डाकुओं से इतना जदीद असला बरामद हुआ है। बेसिकली ये जब डाकू ये क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, जेलों में जाते हैं, वहाँ इनके लिंक्स डेवलप होते हैं जो दूसरे डाकू होते हैं। ये फिर इलाका गैर में जाते हैं, वहाँ से असला ख़रीदते हैं, या वहाँ से ऐसे इलाका गैर से इनको असला बाकायदा सप्लाई होता है। चूँकि ये डेली रूटीन का आपने देखा होगा कि इन्होंने 1 दर्जन के करीब मोबाइल फ़ोन्स और जदीद असला इतने हज़ारों रुपए इनके पास हैं, तो ये आसानी से पेशावर से या इलाका गैर से ये अपने लिए असला मंगवाते हैं और छुपा के ये फिर वारदातें करते हैं डेली। अच्छा, कानून में इनलीगल वेपन की क्या सज़ा है? इलीगल वेपन पे हम 13-20-65 का पर्चा दर्ज करते हैं। अगर ऑटोमेटिक राइफल होगी तो फिर उसका दीगर सेक्शन है, तो इसमें कम से कम 3 साल की सज़ा मुकर्रर है। अब बात सुनी, डीएसपी मोहम्मद सलीम का कहना है कि ये डाकू डकैत जो हैं ये जदीद वेपन, मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कैमरे में कि ये जदीद वेपन हैं जो कि डाकुओं से पुलिस ने बरामद किए और ये बासानी गली मोहल्लों में जो पंटर हैं ये फ़रोख्त करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी असले की मदद से कत्ल गारत के जहाँ वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, तो वहीं स्ट्रीट क्राइम में भी ये असला बासानी इस्तेमाल हो रहा है और बासानी इसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी है। मगर ज़्यादातर असला जो है वो इलाका गैर से मुख्तलिफ़ अज़ला में सप्लाई किया जाता है और पुलिस की जानिब से इस सप्लाई चेन को तोड़ने के हवाले से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दावे तो किए जाते हैं, मगर टेबल पर मौजूद ये जदीद असला शायद कि इन दावों की नफ़ी करता हुआ दिखाई देता है। मगर आज जिस तरह रज़ाबाद पुलिस ने कार्रवाई की और एक प्रोफेशनल अंदाज में फायरिंग करते हुए इन 3 डाकुओं को गिरफ़्तार किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, मगर SHO और उसकी टीम ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आपने ये तमाम मनाजर देखे भी और टीवी स्क्रीन पे हमने आपको दिखाया कि किस तरह ये 3 ख़तरनाक डाकू जो कि 1 to 5 में घूम रहे थे शहर पर, एक मोटरसाइकिल पे शहर में घूम रहे थे और शहरियों को लूट रहे थे। अब ये तीनों डाकू गिरफ़्तार हैं। उनके कब्ज़े से ये जदीद असला, मोबाइल फ़ोन और हज़ारों रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है, मगर ये अभी इब्तदाई तफ्तीश है। यहाँ से हम चलते हैं उन डाकुओं की जानिब और उनसे पूछते हैं कब से ये वारदातें कर रहे हैं, क्यों वारदातें कर रहे हैं, क्या इससे पहले कभी गिरफ़्तार हुए हैं, क्या कहते हैं वो अपने इस जुर्म के हवाले से। आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। ये हैं वो 3 ख़तरनाक डाकू जिन्होंने गिरफ़्तारी के वक़्त मज़ाहमत की, पुलिस पर फायरिंग की, मगर पुलिस की इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में की जाने वाली जवाबी फायरिंग के बाद बग़ैर किसी नुकसान के अब ये कानून की गिरफ्त में हैं। इनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े जा चुके हैं, जिस्म हल्का हल्का कांप रहा है। पुलिस की रवायती तफ्तीश का भी डर अपनी जगह पर तो है ना। पुलिस पर फायरिंग करते हुए ये खुद को तुरम खान समझ रहे थे। अब जब इनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े गए हैं तो अब इन्होंने कांपना शुरू कर दिया है। पूछते हैं हम इनके क्या क्या नाम है, कब से वारदातें कर रहे हैं और क्या इससे पहले भी ये गिरफ़्तार हुए थे। क्या नाम है आपका? इमरान उर्फ इमरानी। इमरान उर्फ इमरानी, कब से वारदातें कर रहे हैं इमरान? 1 साल। 1 साल से कितनी वारदातें की? 40-50 की। 40-50, खासा माल बना लिया होगा। को मकान शिकान, को दुकानें शुकाने, को मार्केट शार्केट नाल दी नाल ही खाई गए। अच्छा जी, तो रो क्यों रहे हो भाई? हैं? इससे पहले कितनी बार पकड़े गए? 2 बार। 2 बार। साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हो। पुलिस पर फायरिंग क्यों की? फरार होने वास्ते। फरार तो नहीं हुए, पकड़े गए। अब जवाब नहीं है इसके पास, रोना शुरू कर दिया है, कांपना शुरू कर दिया है। दूसरे डाकू के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं क्या नाम है जनाब आपका? अदनान। अदनान। अदनान पूरा नाम क्या है? अदनान उर्फ दानी। अदनान उर्फ दानी। दानी साहब कब से वारदातें कर रहे हैं? 1 साल। आप भी 1 साल से वारदातें कर रहे हैं। कितनी वारदातें की? 20-25। 20-25। आपने भी खासा माल बनाया होगा, कोई मकान, कोई मार्केट, कोई जायदाद? नहीं जी, नाल दी नाल खांदे रहे। नाल दी नाल ही खांदे रहे हो। तो हुन की करोगे? अब दोबारा बाहर आओगे फिर वारदातें करोगे? नहीं। अब क्या करोगे? मेहनत मजदूरी। तो पहले क्यों नहीं की मेहनत मजदूरी?
हैं? पकड़े गए तो मेहनत मजदूरी याद आ गई। पुलिस पे फायरिंग क्यों की? फरार होने दी। तो फरार तो नहीं हुए भाई, पकड़े गए तुम। हाथों में हथकड़ियाँ भी लग गई, यहाँ पर रवायती तफ्तीश भी होगी और जदीद साइंसी खतूत पर भी। कैसे बचेंगे? अल्लाह दी सुपुर्द। वाह वाह वाह। आपका क्या नाम है जी? अदरीस जी। अदरीस साहब, आप भी यकीनन 1 साल से वारदातें कर रहे होंगे। आपने भी 20-25 वारदातें, वही रटा रटाया बयान देंगे आप? हाँ जी। शादीशुदा हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। अब क्या बनेगा उसका? आप तो जेल में आ गए। अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह पाक तो उन पे भी खैर करे जिनको आप लूटते रहे हैं, जिनको फायर मारते रहे हैं। आपने तो पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की है। गलती हो गई जी। गलती हो गई तो गलती की सज़ा तो मिलेगी ना? बस एक बारी माफ़ी ला दो जी। तो इससे पहले भी तो पकड़े गए थे, तब भी माफ़ी मिली थी आपको। बस आखिरी बारी है जी। आखिरी दफ़ा माफ़ी दे दी जाए। इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है, 50 से ज़्यादा वारदातें की हैं, इनको माफ़ कर दिया जाए। इन्होंने मुतअद्दिद अफराद को दौरान वारदात मज़ाहमत करने पे ज़ख्मी किया है, इनको माफ़ कर दिया जाए। इनका अल्लाह वारिस है और जिनको ये लूटते रहे हैं उनका अल्लाह वारिस नहीं था। अब जब इनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े, जिस्म से जो है वो पसीना निकलना शुरू हो गया, कपाहट सी शुरू हो गई, तो अब इनको अल्लाह याद आ गया, अब इनको माफ़ी तलाफ़ी याद आ गई। तो हम मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर SHO रज़ाबाद अली। तो हम उनसे पूछते हैं कि इनकी वारदातें कितनी थी, क्या रिकॉर्ड सामने आया, क्या रिकॉर्ड सामने आया, कितनी बार ये पकड़े गए हैं? सर, एक तो अभी आपने उन्होंने खुद बताया कि 40 से 50 वारदातें इसने की हैं इमरान ने, और ऑलरेडी सारे ये रिकॉर्डेड हैं। और इस टाइम जो है ना ये एक्टिव थे थाना जंग बाज़ार के एरिया में, गुलबर्ग थाना के एरिया में, रज़ाबाद एरिया में और गुलाम अहमदाबाद में, और कुछ वारदातें इन्होंने सांदल बार के एरिया में भी की हैं। और ये उस पट्टी से जंग बाज़ार से शुरू होते थे और सांदल बार तक जो है ना अपना ये काम करते रहते थे। रोज़ाना कितनी की वारदातें करते थे? ये जो हुलिये की कॉल्स चलती थी, जो 15 की रेस्क्यू कॉल्स चलती थी ना, इन्हीं हुलियों में, इवन कि इन्होंने कपड़े भी जो है ना मोस्टली ये जो सब्ज़ और ब्लू कलर के कपड़े और ये वाइट कलर का, और ये इनकी वर्दी होगी। जी, ये किस्म की इनकी वर्दी रिपीटेडली आता रहता है। 2 या 3-4 दिन बाद इनका ये वाले कपड़े ये ज़रूर पहनते हैं, ठीक है। और ये 1 to 5 जो है ये भी इनकी सेम सवारी है। कुछ इनकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद हैं और कुछ ऑलरेडी मेरे पास इनके पास आइडेंटिफाई जो इनके ऊपर मुकदमात हैं वो ऑलरेडी हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कितने अरसे के लिए अंदर जाएंगे? हाँ, मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि इनको जो है ना मैं ऐसा फ़िट करूं, जो है ना मैं इनकी शनाख्त परेड करवा के जो है ना इनको तमाम मुकदमात में जितने इन्होंने किए हैं, जितने और जितने इन्होंने लोगों को हर्ट किया है, इंजरी की है, रॉबरी विद इंजरी किया है, मैं तो कोशिश करूँगा कि सब में इनकी शनाख्त परेड हो। इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन परेड करवाऊँगा इनकी, और इनको जो है ना उम्मीद मेरी कोशिश होगी कि इनको जो है लंबे से लंबा कम अज़ कम जो है ना एटमोस्ट जो सज़ा है ना वो उम्र कैद इनको लाजमी हो इंशाल्लाह। अच्छा सुनिए, आपने SHO रज़ाबाद अली की, उनका कहना है कि ये मुल्ज़मान एक तवील अरसे से फैसलाबाद की सड़कों पे वारदातें कर रहे थे, मुख्तलिफ़ थानों में ये रिपीटली वारदातें करते थे। इनका हुलिया, इनके कपड़ा जात जो थे ये भी बार बार वायरलेस पर अनाउंस किए जाते थे। रोज़ाना 2 से 3 वारदातें हैं। अभी तो ये पकड़े गए हैं, अभी तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने 20 वारदातें की, मैंने 30 की, मैंने 40 की, मगर दौरान तफ्तीश वारदातों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। कम से कम 100 से 125 के करीब वारदातें जो हैं इन 3 मुल्ज़मान ने फैसलाबाद की सड़कों पे की हैं। शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने हैं, उनकी मोटरसाइकिलें छीनी हैं। दौरान वारदात फायर मारने से भी ये मुल्ज़मान दरेग नहीं करते थे और अब ये कहते हैं हमें माफ़ कर दिया जाए, हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी करते हुए इन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए CIA भी मुंतकिल किया जाएगा। CPO फैसलाबाद उमर सईद मलिक, तो हम उनसे पूछते हैं कि गिरफ़्तार होने वाले 3 डाकुओं ने अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफ किया और इसके साथ साथ शहर फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम को रोकने और शहरियों को इन जैसे वारदातियों से महफूज रखने के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। फैसलाबाद पुलिस कार्रवाई करती है,
सैकड़ों वारदातें करने वाले 3 ख़तरनाक डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। एक तो बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश में उन्होंने क्या इंकशाफ किया और इसके साथ साथ फैसलाबाद को डाकुओं और चोरों से महफूज रखने के लिए आपकी तरजीहात क्या है? जी फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो डाकू गिरफ़्तार हुआ है इसके पीछे पूरी एक हिकमत अमली थी, और जिस तरह रूरल पुलिसिंग में जो देहातों की पुलिसिंग है उसमें डिटेक्शन का बड़ा रोल है, इसी तरह जो अर्बन पुलिसिंग है उसमें प्रिवेंशन का ही बड़ा रोल है। और स्ट्रीट क्राइम पे अगर हमने फोकस करना है तो हमें प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। साथ साथ इसमें हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनाई। एक डिकॉय ऑपरेशन बनाया जिसमें हमारे कांस्टेबल जो थे वो सादा कपड़ों में वो मूव करते थे। इसके अलावा जो हॉट स्पॉट्स है, हमने एक जिसे हम हीट मैप कहते हैं, हम उस पर 1-5 की कॉलों का हमने देखा। कुछ हमारे हॉट स्पॉट थे, हमने वहाँ पे नाकाबंदी की। ये शहरियों को लूट के जा रहे थे, वहाँ से जब क्योंकि हमने वो आइडेंटिफाई किए विच स्पॉट्स, वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली और साथ ही हमने इनको गिरफ़्तार किया। जब इनको गिरफ़्तार किया तो ये वो गैंग है जो काफ़ी महीनों से यहाँ पे मुहर्रिक था, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी अर्बन पुलिसिंग में। तो ये हमने पूरी स्ट्रेटजी बना के जब इनको गिरफ़्तार किया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो वारदातें की। अभी क्योंकि ये हाल ही में गिरफ़्तार हुए हैं, इनकी इंटरोगेशन चल रही है, मुल्ज़म रिमांड पे हैं, तो कुछ केसेस तो उन्होंने बताए हैं। मगर इसका सबसे बड़ा टेस्ट जो मैं समझता हूँ वो ये होगा और ये है कि इसके बाद स्ट्रीट क्राइम में जो है इस एरिया में वो कमी आएगी, और इंशाल्लाह वी आर वेरी पॉजिटिव कि इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद हालात जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बेहतर होंगे। जी अच्छा उमर साहब, शहर में पेट्रोलिंग जो है वो क्राइम को रोकने में एक अहम किरदार अदा करती है, तो पेट्रोलिंग के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एज ए सिटी पुलिस चीफ आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है? जी वी आर लकी कि फैसलाबाद में डॉल्फिन फोर्स है। हमने रिसेंटली मैंने और RPO साहब ने डॉल्फिन फोर्स का दरबार भी किया। उनको हमने ये बात बताई कि रिवार्ड और पनिशमेंट, सज़ा और जज़ा का जो अमल है वो साथ साथ होगा। अगर आप कोई डाकू गिरफ़्तार करेंगे तो हम आपको 25,000 रुपया इनाम देंगे कम से कम, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर डाकू बहुत नोटोरियस है और बहुत केसेस में तो हम इसको बढ़ा भी देंगे। और साथ साथ हमने सज़ा का भी ये सिस्टम कहा कि अगर आप क्राइम के अलावा किसी और चीज़ पे मुलव्वस पाए गए, अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए या किसी और जगह पे हुए जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, तो हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे। इसके बाद डॉल्फिन की जो पेट्रोलिंग है और लोकल पुलिस की पेट्रोलिंग है वो हम देखने में आए, शहरियों के भी फीडबैक आया, वो काफ़ी बेहतर हुई है। जी अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो 3 ख़तरनाक डाकू गिरफ़्तार हुए, इनकी गिरफ़्तारी से आपके फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह तौर पर कमी वाक़या होगी? जी, ये जो एरिया है जहाँ से गिरफ़्तार हुए डेफिनेटली वहाँ पे कमी वाक़या होगी, क्योंकि ये कुछ क्राइम स्पॉट्स ऐसे थे जहाँ पर ये वारदात हो रही थी, अगेन एंड अगेन वहाँ पे वारदात होती थी। मगर फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है और बड़े काफ़ी अर्बन पॉपुलेशन है, तो यकीनन एक गैंग नहीं कई गैंग हैं। उन गैंग्स की भी गिरफ़्तारी के बाद मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी, मगर मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। अच्छा उमर, अमूमन जब ये गैंग पकड़े जाते हैं तो इनसे बरामदगी भी होती है, आप इनसे वेपन्स भी बरामद करते हैं, तो बरामद होने वाला जो असला होता है वो बेसिकली इलीगल होता है। और अगर हम किसी भी क्राइम की तह में चले जाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखें तो इलीगल वेपन का कसरत से इस्तेमाल जो है वो नज़र आता है। क्या समझते हैं कि इस इलीगल वेपन, गैर कानूनी असले से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? कहाँ से ये शहरों में दाखिल होता है और किस जगह बआसानी इसकी ख़रीदो फरोख्त होती है? जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है। इसमें हम डीवेपनाइजेशन जो सोसाइटी की है उस पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की बड़ी क्लियर हिदायत है कि आप उस पर करें। हम सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन बिल्कुल करते हैं, जहाँ पर भी कोई VIP मूवमेंट होती है, कोई थ्रेट होता है, कोई मुहर्रम की मूवमेंट होती है या जलसे जुलूस होते हैं। पिछले दिनों कुछ एक जलसा भी था, फिर मुहर्रम भी था, उस एरिया में करते हैं। मगर इसको मज़ीद इस सारे को मज़ीद स्प्रेड करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं। डीवेपनाइजेशन सोसाइटी की कर रहे हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस कैंपेन आपके तवज्जो से भी करने की ज़रूरत है कि जो सोसाइटी में वेपन है ये भी एक बहुत बड़ी लानत बन चुकी है और इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उस पर भी हमने क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो शो ऑफ वेपन है और इसके साथ साथ इनलीगल वेपन की ख़रीदो फरोख्त है, क्या इस हवाले से बहैसियत सिटी पुलिस चीफ
आप कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तश्कील दे रहे हैं? जी, जो शो ऑफ वेपन है, डिस्प्ले ऑफ वेपन है, ये सिर्फ जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है जिसको पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी को पुलिस लीड करती है, ये सिर्फ पुलिस का इख्तियार है कि वो शो ऑफ वेपन करे। बाकी अगर किसी के पास लाइसेंस वेपन है भी तो वो भी कंसील्ड होगा। इसमें हम एक ऑपरेशन जो है बिल्कुल हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं हाल ही में चार्ज लिया है। तो जिस तरह आपने ये देखा, ये हमने गैंग जो है ट्रेस आउट किया, इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है इसकी कड़ी से कड़ी मिलानी है, किस पॉइंट से इन्होंने ये वेपन्स लिए और उसके बाद हम इसका क्या सदेबाब कर सकते हैं। अच्छा, अमूमन क्रिमिनल्स जो हैं वो मंशियात के आदी होते हैं, नशे की हालत में। जैसे कि ये जो डाकू थे, ये भी इब्तदाई तौर पर ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे ये नशे में है, हेरोइन का नशा है, चरस का है, गांजे का है या आइस का है। तो सिटी पुलिस चीफ फैसलाबाद को मंशियात से पाक करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है? जी, हमारा सबसे जो अभी फोकस होगा अगले कुछ दिनों में, वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जो तलीमी इदारे हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो सुना भी है, देखा भी है और हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है कि तलीमी इदारों में भी ये आइस का नशा और बाकी नशे जो हैं वो स्रोत कर गए हैं और वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। मैं तलीमी इदारों में इसलिए फ़ोकस करता हूँ क्योंकि ये हमारी वो लॉट है, वो माशरे का वो हिस्सा है जिसने आगे चल के इस माशरे की तमीर करनी है। तो सबसे बड़ा जो हमारा आने वाले दिनों में फ़ोकस है वो तलीमी इदारे हैं। वहाँ पर हमने आज एक वाइस चांसलर साहब से एक मीटिंग रखी है और फॉलो अप उसका हम करेंगे ताकि वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। सेकेंडली, फिर हमने शहर का रुख भी करना है कि शहर में जो इनके गढ़ बने हुए हैं जहाँ से ये बार बार मंशियात लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए और ना सिर्फ कार्रवाई कीजिए बल्कि हमारे पीसीज और एविडेंस इस तरह इकट्ठे हों कि इन मुलज़मों को सज़ा मिले। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में जो है स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए और यहाँ का जो एक सनती हब है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? जी, स्ट्रीट क्राइम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है वो डॉल्फिन फोर्स है। मैंने और आरपीओ साहब ने कुछ दिन पहले दरबार किया, वहाँ पे कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। क्लियर इंस्ट्रक्शन ये थी कि जो हमारी डॉल्फिन फोर्स है उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका वाहिद काम ये है कि वो स्ट्रीट क्राइम को फाइट करें। बल्कि आपने शायद मीडिया पे देखा, हमने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि किसी जोड़े को चेक करना, किसी के जोड़े पे आपने बात की तो ज़रा मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। आज गुज़श्ता दिनों एक वाक़या फैसलाबाद में आया, ज़बान ज़दियाम की कांस्टेबल्स ने जो है पार्क में बैठे जोड़े को चेक किया, उससे निकाहनामा मांगा और आप तक जब ये बात पहुँची तो आपने उन कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया। ये ज़रा इसमें जी, उन्होंने ना सिर्फ उसका निकाहनामा मांगा बल्कि उसको साइट पे ले गए, वहाँ पे उनसे पैसे लिए, उसके बाद जब पैसे कम पड़ गए उनको एटीएम में ले गए, एटीएम से मज़ीद पैसे निकाले, 4-5 घंटे जो है उनको हरासा किया। जब ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची, हमने उन कांस्टेबल को ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि उनको महकमे से बर्खास्त किया और एक क्लियर पॉलिसी दी कि बीइंग अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो हमारी लीडरशिप है, जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का जो विजन है वो ये है कि आप क्राइम को फाइट करें, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कि वो ज़ाती ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और उसका ना तो हमारे पास इतने रिसोर्स हैं, ना हमारा इतना टाइम है, ना हमारा ये प्रोगेटिव है कि हम लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करें। हमारा जो काम है वो ये कि हम क्राइम को फाइट करें। डॉल्फिन फोर्स का मकसद भी यही है कि वो स्ट्रीट क्राइम को फाइट करे। ये इस वाक़े से उठा के फिर हमने एक जनरल इंस्ट्रक्शन दी और पूरी फोर्स का हमने दरबार किया और हमने बताया कि आप स्ट्रीट क्राइम को फाइट करें, ना कि आप ये देखें कि ये जो आदमी है इस खतून के साथ जो बैठा है इसका क्या रिलेशनशिप है और इसमें हुकूमत के जो कई घंटे हैं वो ज़ाया करें, बल्कि उस पर फोकस करें कि जो डाकुओं को पकड़े, चोरों को पकड़े। अच्छा, फैसलाबाद पुलिस कल्चर को तब्दील करने और मातहतों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिटी पुलिस चीफ ने क्या इक़दाम किए हैं? जी, हमारा 2 चीज़ों पे फोकस है, एक पब्लिक पे और एक अपनी फ़ोर्स पे। जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है वो हम खुली कचहरियाँ भी करते हैं, कंप्लेंट का एक सिस्टम भी हमने यहाँ पे मुतारफ़ करवाया है, जिसका मकसद ये है कि हम एक तमाम फीडबैक मैकेनिज़्म करें। दूसरा जो हमारा फोकस है वो हमारी अपनी फ़ोर्स पे है। मैं समझता हूँ जो कांस्टेबल का और जो उसके हेड ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट है, CPO के दरमियान जो गैप है वो गैप नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल जो है वो हमारे बच्चों की तरह है, जो काम अच्छा करता है उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए। अगर पुलिस के महकमे में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, इस कौम के लिए जाने भी देते हैं।
उन शहीदों की फैमिलीज़ को हमने लुक आफ्टर करना है, उन गाजियों की फैमिली को लुक आफ्टर करना है, जो हमारे कांस्टेबल हैं जिनके बच्चों को स्कॉलरशिप का इशू है, वेलफेयर का इशू है, वो हमने करना है ताकि हम फोर्स को मोटिवेट करें। तो ये हमने जो क्राइम के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़नी है उसमें कांस्टेबल की मोटिवेशन भी बड़ी अहम है। बताइएगा कि डकैती, राहज़नी, कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमने एक नया सिस्टम मुतारफ़ करने लगे हैं जिसको हम टारगेट ऑफेंडर्स ऐप कह रहे हैं। ये हम हर आईओ को ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसमें ये होगा कि अगर जो भी टारगेट ऑफेंडर हैं जो रिपीटेड क्राइम करते हैं वो थाने में उनकी हाज़िरी का सिस्टम बनाएंगे। उस ऐप के ज़रिए उसकी अटेंडेंस होगी, इसके अलावा लिस्टें मेंटेन होगी। फिर हमने वैसे तो हर ज़िले में किया हुआ है कि हर आईओ को कुछ ना कुछ हमने ईयर मार्क किया है, मगर यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे और वो मैं ये चाहता हूँ कि वो मैनुअली इंश्योर ना हो बल्कि वो डिजिटली इंश्योर हो ताकि हम उसकी मॉनिटरिंग आसान कर सकें। फैसलाबाद की आवाम को क्या कहेंगे तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि क्या वो ख़ुद को महफूज तस्वर करें? फैसलाबाद की आवाम को हम एक ही मैसेज देंगे कि ये आपका कौमी इदारा है जो पंजाब पुलिस है, फैसलाबाद पुलिस है, इस इदारे को ओन करें। आप हम पे ट्रस्ट रखें कि हम आपकी हिफाजत के लिए, जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हम हर वक्त कोशिश हैं। और साथ साथ एक और भी हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे शहीद हैं, 107 शहीद हैं फैसलाबाद के, आप उनके घरों में जाएं, उनकी फैमिली से मिलें। आपको अंदाज़ा हो कि इस फोर्स में कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी गई। जहाँ पे इस फोर्स में बुरे लोग हैं वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सीने पे गोलियाँ खाई और आपके लिए, हमारे लिए, हमारी फोर्स के लिए, माशरे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बात सुनी आपने सिटी पुलिस चीफ उमर सईद मलिक की। उनका कहना है कि फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ़्तार होने वाले तीनों डाकुओं से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन डाकुओं की गिरफ़्तारी से फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में वाज़े तौर पर कमी देखने में आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि क्रिमिनल्स की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम भी अमल में लाए जा रहे हैं। फैसलाबाद की सड़कों पर शहरियों को लूटने वाले ये 3 खतरनाक डाकू अब आ गए हैं कानून की गिरफ्त में। थाने में इनसे ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और CIA की टीमें कर रही हैं मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान के इंकशाफात की रोशनी में इन पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।